आपके पास बेस पॉलिसी है, लेकिन आपको लगता है कि आपके बेस पॉलिसी में जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, और मे भी जिस तरह के आजकल के मेडिकल एक्सपेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि उतना सम इंश्योर्ड आपके फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाए, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास जो बेस पॉलिसी है उसका अगर आप सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो मे बी आप 10 लाख की अगर पॉलिसी करना चाहते हैं, आपकी 5 लाख का पहला पॉलिसी तो आप 5 लाख और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जो बेस पॉलिसी होगा उसका प्रीमियम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन उसके लिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जो सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए टॉपअप प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जो अब मॉडिफाई होकर सुपर टॉपअप हो गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपर टॉपअप प्लान होता क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए। तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया था कि हम हमारा कवर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रीमियम भी पे नहीं करना चाहते, तो सुपर टॉपअप क्या हो जाता है, एक आपको बहुत ईजीएस्ट हो जाता है जो आप कम प्रीमियम पे करके आपका कवर अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे एक सुपर टॉपअप प्लान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आता है एक्स्ट्रा केयर प्लस, जो एक बजाज अलायंस की पॉलिसी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सुपर टॉपअप प्लान में एग्जैक्टली होता क्या है। तो सुपर टॉपअप प्लान में होता है डिडक्टिबल अमाउंट। तो डिडक्टिबल अमाउंट होती क्या है एग्जैक्टली? डिडक्टिबल अमाउंट एक थ्रेशोल्ड की तरह काम करती है, या तो हम बाउंड्री अमाउंट की तरह काम करते हैं, या तो किसी लिमिट की तरह लिमिट की तरह कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा केयर प्लस में आपको डिडक्टिबल अमाउंट आएगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज़ का। तो एग्जैक्टली डिडक्टिबल कैसे वर्क करेगा तो मैं बताता हूँ। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं और हमें 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिलता है, बट उसमें क्या हो रहा है, अगर इन केस हमारा 1.5 GB पहले ही ख़त्म हो जाता है तो हमारी स्पीड लो हो जाती है, जो लो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें टॉपअप वाउचर करा देते हैं, टॉपअप रिचार्ज करा देते हैं। तो टॉपअप रिचार्ज के कारण क्या होता है, जब हमारा 1.5 GB ख़त्म हो जाता है हमारा टॉपअप वर्क में आ जाता है। तो एग्जैक्टली डिडक्टिबल अमाउंट भी काम करता है। मतलब डिडक्टिबल क्या होगा, एक बाउंड्री अमाउंट होगा या थ्रेशोल्ड अमाउंट होगा जो आपको फर्स्ट क्रॉस करनी होगी, उसके बाद ही आप वो टॉपअप प्लान यूज़ कर सकते हैं, जो सुपर टॉपअप प्लान हो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 2 लाख डिडक्टिबल अमाउंट रखा है, तो 2 लाख रुपीज़ आपको फर्स्ट यूज़ करने होंगे आपकी अगर बेस पॉलिसी है वहाँ से। अगर आपके पास कोई भी पॉलिसी नहीं होगी, उस केस में भी आप टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं, बट उस केस में क्या हो जाएगा, आपको जो 2 लाख रुपीज़ जो भी आपने डिडक्टिबल रखा, जैसे 2 लाख रखा, 3 लाख रखा, तो वो डिडक्टिबल अमाउंट आपको पहले आपके पॉकेट में से पे करना होगा। तो जब डिडक्टिबल अमाउंट आप पे कर देंगे तो उसके ऊपर आपका उस साल में जो भी खर्चा आएगा, फिर 2 लाख के ऊपर का जो भी खर्चा आएगा, तो वो आपके डायरेक्टली सुपर टॉपअप पॉलिसी में से कवर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे, होप आपको डिडक्टिबल का पोर्शन समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं अभी एक्स्ट्रा केयर प्लस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसके बेनिफिट। सबसे पहले आपको बता दूं कि बजाज अलायंस के पास उनकी खुद की इन हाउस टीम है, मतलब हेड टीम है, हाउस एडमिनिस्ट्रेशन टीम। वो किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं करते, तो आपका जो क्लेम है वो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सेटल हो जाता है। तो इस पॉलिसी में हमारे सारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जब हम एडमिट हो जाते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, जैसे रूम रेंट हो गया, ICU चार्जेस हो गया, डॉक्टर फी, कंसल्टेशन फ़ी हो गया, या हमारा CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, या तो नर्सिंग फीस, बोर्डिंग फीस होता है, जो भी हमारा खर्चा आएगा, हम एडमिट हो जाते हैं तो टोटल इसमें कवर हो जाता है। हम जो रूम लेते हैं, रूम पे आपको कोई भी कैपिंग, कोई सब लिमिट नहीं होती, मतलब हम कोई भी रूम ले सकते हैं, हमारा टोटल एक्चुअल बिल कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको अनलिमिटेड डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होता है। डे केयर मतलब क्या होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो कुछ ऑपरेशन या सर्जरी 2-3 घंटे में हो जाते हैं और हमें तभी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे जितनी भी सारी डे केयर ट्रीटमेंट आती है इस पॉलिसी में आपको कवर हो जाएगी। इसी के साथ आपको इस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहता है 60 डेज़ का, और पोस्ट कवर रहता है 90 डेज़ का। मतलब एडमिट होने से पहले के 2 महीने हमारे कवर हो जाते हैं, एंड जब डिस्चार्ज मिल जाता है तो आगे आने वाले 90 दिन मतलब 3 महीने तक हमें जो भी खर्चा आएगा उस इलनेस के लिए वो भी पॉलिसी में आपको कवर हो जाएगा। इसके साथ आपको पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर हो जाता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस में आपके जो थर्ड पर्सन है जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनके जो ऑपरेशन का खर्चा आ रहा है, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ रहा है, वो पॉलिसी में कवर होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गन का भी पैसा कवर होगा तो पॉलिसी में कवर नहीं होता है, बस जो आप ट्रीटमेंट ले रहा है थर्ड पर्सन उनका भी कवर हो जाता है, जिस पर आपको इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं आएगी, कोई कैपिंग नहीं आएगी, जितना आपने कवर लिया वहाँ तक वो कवर हो जाएगा। इस पॉलिसी में आपको मैटरनिटी कवर भी आ जाता है, इनके साथ आपको अगर मैटरनिटी की ज़रूरत आ जाती है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है, जिसके लिए वेटिंग पीरियड होगा 1 साल का। 1 साल के बाद मैटरनिटी कवर हो जाती है, और जिसके लिए भी आपको कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने सम इंश्योर्ड अमाउंट आपका लिया है वहाँ तक मैटरनिटी कवर हो जाती है।
जाती है। इसके बाद अगर आपको इमरजेंसी में रोड एम्बुलेंस लग जाती है तो इसमें आपको मैक्सिमम 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाता है रोड एम्बुलेंस के लिए। अब आपको बेनिफिट तो समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि जो भी आपके इनपेशेंट ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो बेनिफिट लगते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक्सक्लूजन के बारे में। जब हम न्यू पॉलिसी लेते हैं तो फर्दर से हमारा एक्सीडेंट कवर हो जाएगा। 30 डेज़ का एक स्टैंडर्ड कूलिंग पीरियड होगा। 30 दिन के बाद आपको जो भी न्यू इलनेस हो जाएगी वो इस पॉलिसी में आपको कवर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पीडी है, मतलब पहले से कुछ हेल्थ कंप्लेंट है, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि प्री एग्जिस्टिंग भाई पॉलिसी में कब कवर होगा, जल्दी कौन सी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग जल्दी से कवर होता है। तो अगर आप चाहते कि आपको पहले से पीडी है कुछ और आप चाहते कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को जल्दी से कवर हो जाए तो आप ये पॉलिसी ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में आपको प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंप्लेंट के लिए बस 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है। 1 साल के बाद आपको पीडी इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा मतलब इसमें सबसे कम वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंप्लेंट के लिए। इसके अलावा कुछ लो ग्रोइंग डिसीज़ होती है, जैसे हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, कैटरैक्ट हो गया, जो बॉडी में स्लोली ग्रो करती है, उन्हें तभी के तभी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इन बीमारियों के लिए भी 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 1 साल के बाद आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है तो कुछ घुटनों की वगैरह तकलीफ़ें बढ़ जाती है और किसी किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वो नेचुरली करानी है तो उसके लिए आपको 1 साल वेट करना होगा। 1 साल के बाद वो कवर हो जाएगा। बट इनकेस अगर एक्सीडेंट के कारण हो जाता है तो आपको तभी के तभी कवर हो जाएगा। अगर आप 1 बाय 1 अगर ये सारे बेनिफिट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पॉलिसी आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देती है। आपको इसमें प्री एग्जिस्टिंग हो या कुछ भी बीमारी, उसके लिए वेटिंग पीरियड बस 1 साल का ही है। ये पॉलिसी आप जैसे कितने सम इंश्योर्ड के लिए ले सकते हैं, तो इसमें आप 3 लाख से लेकर 50 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं। और इस एक्स्ट्रा केयर प्लस पॉलिसी में आपको डिडक्टेबल अमाउंट का ऑप्शन आता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख का। इसके अलावा बजाज एलियांज ने अपनी पॉलिसी रिवाइज कर दी है, तो इसमें आपको कुछ मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के कारण जो भी ट्रीटमेंट होती है वो भी कवर हो जाएंगी। और इसके साथ इसमें अभी मेंटल इलनेस भी कवर हो जाता है। पहले पॉलिसी में मेंटल इलनेस कवर नहीं होता था, अभी मेंटल इलनेस और अल्जाइमर जैसे अगर डिसीज़ हो जाता है तो वो भी पॉलिसी में आपको कवर हो जाएगा। पॉलिसी में क्या कवर नहीं होगा वो भी बता देता हूँ। HIV एड्स कवर नहीं होता है। कोई सेल्फ इंजरी करता है, खुद को सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो पॉलिसी में कवर नहीं होता है। डेंटल ट्रीटमेंट पॉलिसी में आपको कवर नहीं होगा। कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड सर्जरी करता है सुंदर दिखने के लिए तो वो भी कवर नहीं होता है। हाँ, बट इन केस जैसे हमें फायर के कारण मतलब कोई जल गया और जल जाने के कारण अगर उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको ट्रीटमेंट करानी है तो वो पॉलिसी में कवर हो जाएगी उस केस में। इसके अलावा इसमें आपको जैसे किसी ड्रग्स कंजम्पशन या अल्कोहल कंजम्पशन के कारण कुछ हो जाता है तो वो भी पॉलिसी में आपको कवर नहीं हो जाएगा। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।